फिल्म की शुरुआत में हम खून से लथपथ एक घायल लड़की को भागते हुए देखते हैं। वो लड़की किसी से बचकर भागते हुए सीढ़ियां चढ़ती है। वो बार बार पीछे की तरफ देखती है और तभी अचानक लड़की को पीछे से कोई खींच कर मार देता है। अगले सीन में माइक अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। तभी हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम ब्रिटा और मिशेल होता है। माइक अपने भाई टोनी और दो दोस्तों के साथ एक बार में आता है। बार में कुछ लोगों के साथ टोनी का झगड़ा हो जाता है। माइक बीच बचाव करके टोनी को चुप कराता है। चारों दोस्त रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने निकलते हैं। चारों दोस्त माइक, टोनी, जो और कार्ल रात की आखिरी ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में बार में आई दो लड़कियां मिशेल और ब्रिटा भी सफर कर रही होती है। कार्ल मिशेल से फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। इधर माइक का भाई टोनी भी ब्रिटा के पास जाकर फ्लर्टिंग करने लगता है। टोनी की हरकत देखकर ब्रिटा को गुस्सा आता है और वो उसे ढकेल देती है। माइक और जो बीच बचाव के लिए जाते हैं, पर तभी ब्रिटा टोनी पर स्प्रे कर देती है जो सबकी आंखों में चला जाता है। ट्रेन एक रेड सिग्नल पर रुकती है। सभी लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, पर बदकिस्मती से उनकी ट्रेन छूट जाती है। अब सभी लोग एक बंद पड़े स्टेशन पर अटक जाते हैं। उनकी परेशानी और बढ़ती है क्योंकि वहां पर किसी के मोबाइल पर सिग्नल नहीं होता। कार्ल और मिशेल वहीं रुकने का फैसला करते हैं। ब्रिटा मिशेल से पूछती है क्या वो अकेले कार्ल के साथ रहेगी या उनके साथ चलेगी। माइक, ब्रिटा, टोनी और जो स्टेशन के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इधर कार्ल और मिशेल रोमांस करने के मूड में होते हैं। तभी वहां एक अजीब शक्ल वाला छोटा लड़का आ जाता है। कार्ल उस लड़के का पीछा करता है, पर वो एक दीवार के निचले हिस्से से भाग जाता है। कार्ल उसे ढूंढने अपने हाथ दीवार के निचले हिस्से में बढ़ाता है, पर वो लड़का उसके हाथ को काट लेता है। कार्ल मिशेल के पास आता है और अपने हाथ के जख्म दिखाता है। उधर माइक और बाकी साथी रास्ता ढूंढने का काम जारी रखते हैं। तभी सामने उन्हें दो लोग स्टेशन पर तोड़फोड़ करते दिखाई देते हैं। ये टनल में रहने वाले नरभक्षी लोग होते हैं। वहां पर वॉचमैन पहुंचता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर एक और नरभक्षी आकर वॉचमैन को बेरहमी से मार देता है। बाकी दो लोग भी चाकुओं से उसके सीने को छल्ली कर देते हैं। अपनी आंखों के सामने कत्ल देखने के बाद माइक और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी टोनी का एक पैर एक कैन पर पड़ जाता है और आवाज सुनकर वो लोग टॉर्च लगाते हैं, जिसकी रोशनी में सभी दोस्त दिख जाते हैं। चारों वहां से भाग जाते हैं। तीनों नरभक्षी भी उनका पीछा करते हैं, पर वो हाथ नहीं। उधर कार्ल को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो उस दिशा में जाता है। तभी एक नरभक्षी आकर कार्ल का गला बेरहमी से काट देता है। कार्ल की बेरहमी से हत्या देखने के बाद मिशेल जोर से चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है। तीनों नरभक्षी मिशेल को घेर लेते हैं। वो फोन लगाने की कोशिश करती है, पर तीनों लोग उसे मार देते हैं। चारों दोस्त शौक में होते हैं और काफी डरे हुए भी। उन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और आखिर चाहते क्या है। तभी माइक को एक दीवार से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। चारों आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। उन्हें एक घर दिखाई देता है। वहां पर कुछ कुत्ते होते हैं जो चारों पर भौंक रहे होते। माइक घर के अंदर जाता है। तभी उसे वहां एक लड़की बैठी दिखाई देती है। जैसे ही वो लड़की को छूता है, उसका सर नीचे गिर जाता है। दरअसल वो एक पुतला होता है। टोनी हंसने लगता है। तभी माइक खिड़की से झांकता है और उसे किसी के आने की आहट सुनाई दे। माइक लकड़े के फ्लोर का एक पार्ट निकालता है। चारों अंदर छुप जाते हैं। तभी ब्रिटा फ्लोर से बाहर आती है। वो पुतले के सर को फिर से अपनी जगह लगा देती है ताकि सब पहले जैसा लगे। ब्रिटा एक कमरे में छुप जाती है। कुत्तों के लगातार भौंकने से एक नरभक्षी को शक होता है और वो घर के अंदर आकर देखता है। नरभक्षी ब्रिटा जहां छुपी होती है वो दरवाजा खोलने ही वाला होता है। तभी बाहर उसके दो साथी लाशों के साथ आते हैं और वो बाहर चला जाता है। माइक और बाकी दोस्त चौंक जाते हैं जब उन्हें अपने ही दोस्तों की लाशें वहां पर दिखाई देती है।
ब्रिटा भी खिड़की से ये सब देख रही होती है। नरभक्षी कार्ल की गर्दन काट देता है। तब तभी ब्रिटा पर वही छोटा लड़का पीछे से हमला करता है। तीनों नरभक्षी आवाज सुनकर अपने घर की तरफ निकलते हैं। माइक उन्हें रोकने के लिए एक अलमारी दरवाजे के सामने रख देता है। काफी कोशिशों के बाद ब्रिटा उस लड़के को नीचे गिरा देती है। माइक ब्रिटा को लेकर वहां से निकलता है। चारों दोस्त भाग रहे होते हैं, तभी कुत्ता जो को काट लेता है। जो काफी घायल हो जाता है। थोड़ा चलने के बाद टोनी को एक जाली दिखाई देती है। तभी उन्हें वहां एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वहीं पर वो छोटा लड़का ट्रेन की पटरी बजा रहा होता है ताकि उन नरभक्षियों को अपने शिकार का पता लग सके। नरभक्षी पटरी पर कान लगाकर सुनता है। माइक और उसके दोस्तों को ये सब अजीब लगता है और वो वहां से भाग जाते हैं। घायल जो अपने दोस्तों से कहता है कि वो अब उनके साथ नहीं भाग सकता और जो उन्हें जाने को बोलता है। नरभक्षी जैसे ही पास आते हैं, जो उन्हें ललकारता है और भागने लगता है। तभी तीनों नरभक्षी उसका पीछा करते हैं। माइक को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है। भाग भाग कर जो नीचे गिर जाता है। दरअसल वो एक मैनहोल के नीचे होता है। जो को मैनहोल के ऊपर से जाते लोग दिखाई देते हैं। वो फोन की रेंज चेक करता है पर कोई फायदा नहीं होता। तभी वहां नरभक्षी पहुंच जाते हैं और जो को कुत्ते से कटवाते हैं। जो दर्द से चिल्लाता है। तभी उसे एक डेंजर साइन वाला बोर्ड दिखाई देता है। जो उस लाइव पटरी को छूता है और एक बड़ा धमाका होता है और उसकी मौत हो जाती है। माइक और ब्रिटा समझ जाते हैं कि उनका दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नरभक्षी वहां से निकलते हैं। अब तीनों यानी माइक, ब्रिटा और टोनी उसी जगह आते हैं जहां वो पहली बार ट्रेन से उतरे थे। भाग भाग कर जो नीचे गिर जाता है। तीनों को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि नरभक्षी उनके करीब पहुंच गए हैं। तीनों भागने लगते हैं कि तभी माइक और ब्रिटा एक गड्ढे में गिर जाते हैं। टोनी भागकर एक दीवार के पीछे छिप जाता है। माइक और ब्रिटा दोनों गड्ढे के अंदर चुपचाप पड़े रहते हैं। तभी एक नरभक्षी गड्ढे के अंदर झांकता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। उधर टोनी एक बंद पड़े बाथरूम के खिड़की को खोलने की कोशिश करता है। गड्ढे से आवाज आती है और तीनों नरभक्षी गड्ढे के पास जाते हैं। टोनी ये देखकर परेशान होता है और वो माइक और ब्रिटा को बचाने के लिए जानबूझकर चिल्लाता है। अब तीनों नरभक्षियों का ध्यान टोनी पर जाता है। माइक और ब्रिटा गड्ढे के दूसरी साइड निकलते हैं। उनके ऊपर ट्रेन की पटरियां होती है। तभी एक नरभक्षी ब्रिटा के सामने आ जाता है। टोनी दो नरभक्षियों से फाइट करता है। इधर माइक और नरभक्षी की फाइट शुरू हो जाती है। तभी ट्रेन ऊपर से गुजर जाती है और ग्रीन सिग्नल ऑन होता है। ग्रीन सिग्नल के बाद पटरियां चेंज हो जाती है। माइक उस नरभक्षी को ऊपर उठाता है और उस नरभक्षी का सर पटरियों के बीच में आकर फट जाता है। दूसरी तरफ नरभक्षी टोनी को मार देते हैं। अब सिर्फ माइक और ब्रिटा दोनों ही बचे होते हैं। तभी उन्हें दो लोग एक गली में जाते दिखाई देते हैं। माइक और ब्रिटा गड्ढे के दूसरी साइड निकलते हैं। उनके ऊपर ट्रेन की पटरियां होती है। माइक और ब्रिटा दोनों उनका पीछा करते हैं। दोनों एक बस्ती में पहुंच जाते हैं जहां काफी लोग होते हैं। माइक और ब्रिटा उन्हें अपनी आप बीती बताते हैं कि कैसे नरभक्षियों ने उनके दोस्तों को मार दिया, पर वो लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और माइक और ब्रिटा दोनों को मारकर बेहोश कर देते हैं। ब्रिटा एक कुर्सी से बंधी दिखाई देती है। माइक को वो लोग उल्टा टांग देते हैं। काफी कोशिशों के बाद माइक छूटने में कामयाब हो जाता है। माइक तेल से भरा एक मटका उठाता है और आग में रख देता है। कुछ ही पलों में वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। माइक वहां की बिजली के तारों को काट देता है और लाइट चली जाती है। ब्रिटा के पास खड़े नरभक्षी बाहर आ जाते हैं। मौका देखकर माइक अंदर जाता है और ब्रिटा को छुड़ाता है, पर तभी एक नरभक्षी माइक को खिड़की से बाहर फेंक देता है।
वो माइक के गले पर चाकू रख देता है, पर ब्रीटा कमरे में पड़े एक हथियार को नरभक्षी के सर पर मार देती है। तभी एक नरभक्षी आकर माइक को भाला मारने की कोशिश करता है, जो बदकिस्मती से ब्रीटा के आर पार हो जाता है। अब आखिरी बचे नरभक्षी और माइक के बीच फाइट शुरू हो जाती है। माइक को उस नरभक्षी के उंगली में अंगूठी दिखाई देती है, जो उसने जो के पास संभाल कर रखने के लिए दी थी। अब माइक को और गुस्सा आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से नरभक्षी का सर धड़ से अलग कर देता है। ब्रीटा माइक के सामने ही दम तोड़ देती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। भाई और दोस्तों को खोने के बाद माइक अकेले ही निकल पड़ता है। तभी हम नरभक्षी की लाश के पास तलवार लिए उसी छोटे लड़के को देखते हैं। सवेरा होता है। माइक चलते चलते गेट के पास आता है। वहां बैठकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है और बताता है कि कुछ ही देर में वो घर लौटेगा। बात करते करते माइक सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है और तभी वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और वो छोटा लड़का तलवार से माइक पर वार करता है और माइक की वहीं पर मौत हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।